अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई के दोस्तों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंतखाबात जीत चुके हैं। वैसे तो पीटीआई के लोगों ने मिठाई खाने में हमेशा ही जल्दी की होती है और ये जो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं, अमेरिका की आवाम से ज़्यादा पाकिस्तान में पीटीआई के लोग ज़्यादा खुश लग रहे हैं इस वक्त, अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो। पहले मेरे पीटीआई के दोस्तों को ये उम्मीद थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। वो हो गया, फिर उन्हें ये लगा कि बाजवा साहब के होते हुए ही इलेक्शंस हो जाएंगे, वो भी नहीं हो पाए। फिर ये था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को नहीं लगने देंगे, वो भी लग गए। उसके बाद फिर उम्मीद थी कि अब इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो हम नहीं जीतना है, वो भी नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर उम्मीद थी कि अब जो अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा, वो इलेक्शन को कालादम करार दे देगा और दोबारा से इलेक्शन होंगे और फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएँगे। वो भी नहीं हो पाया। फिर ये भी उम्मीद थी कि जो यहिया अफरीदी साहब हैं, ये अगर इलेक्शन को कालादम नहीं भी करार देते, तो कम से कम 26वीं आईनी तरमीम को कालादम करार देंगे और खुद वो मुस्ताफ़ी हो जाएँगे, या मुस्ताफ़ी उन्होंने क्या होना है, फिर तो वो चीफ जस्टिस रहते ही नहीं थे। तो वापस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वो भी नहीं हो पाया। अब रह कि बात बच गई थी डोनाल्ड ट्रंप की। चलें, ये तो अच्छा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शंस जीत गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये ना हो कि 30 दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इनकी हिट लिस्ट पर आ जाए और फिर ये कहें कि अब तो सारी उम्मीदें दज्जाल से ही मुंसलिक हैं, वो आ जाए तो फिर खान रिहा हो जाएगा। ऐसी भी तवक्कुआत रखी जा सकती है। बाकी जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो तो चलें अमेरिका के सदर बने, पाकिस्तान के कोई नहीं बने। वैसे अलीमा खान साहिबा ने भी 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप कोई हमारा अब्बा थोड़ी है कि वो आएगा और इमरान खान साहब रिहा हो जाएँगे। इस तरह की बातें उन्होंने भी एडवांस में ही कर दी थी कि अवाम को ज़्यादा खुशफ़हमियों में नहीं रहना चाहिए। फिर अगर पाकिस्तान और अमेरिका की हिस्ट्री भी देखी जाए, तो क्या अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने? वो कभी नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान बन गया। ज़िया-उल हक साहब के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिनसे अमेरिका डिसएग्री करता था, लेकिन वो हो जाया करती थी। एक तारीख बड़ी बड़ी है कि बहुत सारे ऐसे काम पाकिस्तान ने किए हुए हैं, जो कि अमेरिका की रज़ामंदी के खिलाफ जाकर किए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर अब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहें भी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और इमरान खान साहब को रिहा ना किया जाए। बहुत सारे और भी लोग थे जो जिनको अमेरिका अब तक पाकिस्तान की जेलों से नहीं छुड़वा पाया है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो केसेस भी बड़े तगड़े हैं और इतनी आसानी से उनका छूटना मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता। फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब फुल कोशिश भी कर लें और जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 दिन पहले भी कहा कि जी बहुत सारे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आप इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भिजवा दें। तो अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है और फिर वो जिला वतन हो जाते, तो उसके बाद कौन-सी सियासत बचेगी खान साहब की? अब डोनाल्ड ट्रंप इनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर तो बिठा नहीं सकता 2 दिन में। बाकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि किसी डील के तहत इमरान खान साहब भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ और पाकिस्तान से बाहर जाकर तो नवाज़ शरीफ जैसे बड़े लीडर की भी सियासत जो है, वो पहले जैसी मुस्तहकम नहीं रही थी और नवाज़ शरीफ साहब फिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाए। तो इमरान खान साहब को अगर 5-7 सालों के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए, तो इनमें और अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ पर बैठकर ये रोज़ एक आधा व्लॉग खड़का दिया करें यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक अकाउंट भी उन्होंने बनाया हुआ था वैसे जेल जाने से पहले। तो ऐसा ज़रूर है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैठ जाए और वहाँ की व्यूअरशिप भी अच्छी मिल जाएगी, उधर से अच्छे पैसे आ जाएँगे। बाकी इसराइल और इंडिया तो फंड है, पहले भी करते रहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो खान साहब की अपनी जो निजी लाइफ़ है, वो बेहतरीन ज़रूर हो सकती है। इतना डोनाल्ड ट्रंप का इन पर एहसान ज़रूर हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर इनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना देगा, तो इतनी जो है वो अन्नी कोई भी नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती। दुनिया का कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो आए और जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म उसके कहने पर लगा देंगे। बांग्लादेश की अवाम को भी यही उम्मीदें हैं। वहाँ पर जो हसीना वाजिद साहिबा के हामी लोग हैं, वो भी इसी तरह की सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे थे
کہ डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेगा तो वो फिर हसीना वाजिद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बना देगा। तो मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रही कि ट्रंप साहब एशिया के सदर बने, खास करके साउथ एशिया के बने या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बने, कि इधर ही उसने वज़ीर आज़म बांग्लादेश का भी उखाड़ फेंकना है, पाकिस्तान का भी उखाड़ फेंकना है, इधर भी नया वज़ीर आज़म बना देना है, उधर भी हसीना वाजिद को वापस ले आएगा। तो ट्रंप सारी दुनिया में ये जिन लोगों को सिस्टम ने निकाला, अवाम ने निकाला, उन लोगों को वापस वो डंडे के जोर पर जो है वो मुंतखब करवाएगा आकर। और दूसरी बात तो ये भी है कि पीटीआई ने तो बयानिया यही रखा हुआ था कि हकीकी आज़ादी चाहिए हमें, अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इस बात को, 2-3 साल ही हुए हैं। तो अब वो सारा बयानिया किधर गया है? ये अब हकीकी आज़ादी मिल रही है कि आपने सारी उम्मीदें जो हैं वो एक अमेरिकन सदर से वाबस्ता कर ली हैं कि वो आकर जनाब ज़ोर लगाएगा और फिर हमारे खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आएगी, 200 अरब डॉलर चाइना के मुंह पे दे मारेगी और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा देगी। फिर इस तरह की आपकी अब उम्मीदें हैं। तो फिर ये कौन सी आज़ादी थी तब जो आप लेने के लिए निकले हुए थे? और कौन सी गुलामी आपको नामंजूर थी? यानी कि वो सारी फिर सिर्फ और सिर्फ बातें ही थी, सब प्रोपेगेंडा ही था। और हकीकत तो आपकी फिर यही है कि आप अमेरिका से ही आपकी तमाम उम्मीदें जो है वो वाबस्ता हुई हैं। फिर तो लोग ठीक कहते हैं कि फ़ौज भी आपको लिफ्ट नहीं करवा रही, इसलिए आप फ़ौज के खिलाफ भी बातें करते हैं। वरना अगर आसिफ मुनीर साहब भी थोड़ी बहुत लिफ्ट करा दे तो फिर जनाब उनसे अच्छा भी कोई नहीं होगा। और बाकी कोई जर्नैल भी अगर कोई थोड़ा बहुत आपको चारा डाल दे तो फिर वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहले की तरह अगर कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करेगा तो आप उसको गद्दारी के फतवे लगाना शुरू कर देंगे। और जब तक वैसा नहीं होता, जब तक फौज ने आपको लिफ्ट नहीं करवानी, तब तक फौज बुरी है। अमेरिका भी जब तक आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा था तो अमेरिका से आपको आज़ादी चाहिए थी और ये जो गुलामी थी ये नामंजूर थी अमेरिका की। लेकिन अब अगर अमेरिका का सदर आपको लिफ्ट करवा दे आकर तो फिर ना तो कोई आज़ादी चाहिए है और ना ही गुलामी बुरी है, फिर तो यही गुलामी मंजूर है जो आपके फेवरेट बंदे को वज़ीर आज़म बना दे। तो इतनी सारी फिर दम हम है इस चीज़ में भी। और इस तरह से जो है वो मामलात नहीं चला करते रियासतों के। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा नहीं होता कि उधर से सदर चेंज हुआ और इधर जनाब पूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। और बहुत जल्दी मुझे तो लगता है कि इस बार भी पीटीआई के लोगों ने जो है वो मिठाइयाँ खा ली हुई हैं और कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। शायद यही वो लोग हैं जो इस तरह की झूठी उम्मीदें दिलाते हैं ना, असल में इमरान खान साहब के हकीकी दुश्मन यही लोग हैं। क्योंकि जो आम वोटर सपोर्टर है जो कि एहतजाज पर यकीन रखता है, जो कि जारखाना सियासत पर यकीन रखता है, आप उन लोगों को हमेशा कोई ना कोई लारा लगाकर तो आराम से घरों में बिठा देते हैं। जैसे मैंने व्लॉग के शुरू में जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता करवाई गई है अवाम की और अवाम बिल्कुल ठंडी होकर घरों में बैठ गई है, एहतजाज भी नहीं किए, कुछ नहीं किया। और खान साहब जो है वो उधर कभी बिजलियां भी बंद हो जाती हैं, कभी उनको शेव करने का भी मौका नहीं मिलता और कभी कभी तो देसी कुकुर भी नहीं पहुंचाए जाते। तो इस तरह की मुश्किलात का वो शिकार रहते हैं। और ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, इनके आप खाने और पार्टियों की अगर वीडियो सोशल मीडिया पर देखें तो अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह से एक बंदे को आप जेल में कैद करवा कर खुद अयाशियां लूट रहे हैं। तो लोगों को भी थोड़ा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फिर से आपके साथ बुराई ना हो जाए। अब तक के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।